प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास के चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर शब्द का अर्थ है परिवर्तनशील, चेंजेबल, अर्थात जो बदल जाए, यानी जिसका मान फिक्स नहीं होता। चर का संख्यात्मक मान अलग अलग होता है, ये एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। चर को इंग्लिश लेटर एक्स वाई जेड एम एन एल पी इत्यादि से लिखा जाता है। इत्यादि का अर्थ है इनके अलावा जो लेटर बच गए इंग्लिश के, उनसे भी हम चर को लिख सकते हैं। अचर यानी कांस्टेंट, अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अचर शब्द का अर्थ है अपरिवर्तनशील, नॉट चेंजेबल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अचर का संख्यात्मक मान निश्चित होता है, यानी अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स होता है। जैसे 4, 5, 9, -1/3 इत्यादि। बच्चों, अब अगला पॉइंट है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात यानी शक्ति एक होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। सबसे बड़ी घात किसकी देखेंगे हम? जो चर है इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर जो चर है, उसकी सबसे बड़ी घात देखेंगे हम। यदि वो एक है तो वो रैखिक समीकरण है, यदि वो एक नहीं है तो वो रैखिक समीकरण नहीं है। जैसे y + 5 = 10। y के देखो ऊपर चोटी में कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब 1, यानी y की शक्ति 1 है। तो y की शक्ति 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। x - 7 = 10। x की शक्ति 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। 6x = 12। x की शक्ति 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। इत्यादि, यानी और भी लीनियर इक्वेशन है। बच्चों, x² + 3x + 2, क्या यह लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। बच्चों, x की शक्ति 2 + 3 x + 2, क्या यह लीनियर इक्वेशन है? देखो बच्चों, हम इसकी शक्ति देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है 2, जो कि रैखिक समीकरण की शर्त को पूरा नहीं करती है। अर्थात रैखिक समीकरण में सबसे बड़ी शक्ति 1 होती है, जबकि इस समीकरण में x² + 3x + 2 में x की सबसे बड़ी शक्ति 2 दे रखी है। तो यह क्या यह लीनियर इक्वेशन है? उत्तर है नहीं। क्या उत्तर आ गया इसका? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यदि हम इसका रीज़न देना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में x की शक्ति 2 है, और जिस समीकरण की सबसे बड़ी शक्ति 1 से अधिक हो
तो वो समीकरण रैखिक समीकरण नहीं होती है। बच्चों अब हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल करेंगे जो इसी पर आधारित हैं। बच्चों हमारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण दे रखी है, इनको हमने हल करना है। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है x-2 बराबर है 7। बच्चों x-2 को हम बायां भाग या LHS लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, और ये जो दो डंडे दिख रहे हैं इसको हम बराबर का निशान बोलते हैं, और जो 7 है इसको RHS राइट हैंड साइड भी लिखते हैं, और इसको दायां भाग बोलते हैं। बच्चों -2 और 7 के साथ कोई भी अंग्रेजी का लेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, अचर है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। 7 बड़ा है -2 से, तो बच्चों हम -2 को 7 की तरफ लेके जाएंगे। -2 जब 7 की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या की साइड चेंज होती है तो उस संख्या का मान भी चेंज हो जाता है, निशान भी चेंज हो जाता है। बच्चों जब किसी संख्या की साइड चेंज होती है, यानी उसकी साइड बदलते हैं, तो साथ साथ उस संख्या के निशान को भी बदला जाता है। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। सिर्फ दो ही निशान ऐसे जो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। बच्चों -2 था, 7 की तरफ आ गया, प्लस का बन गया, तो x बराबर है 7 + 2। 7 में 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 7 और 2 9, x बराबर आ गया 9। ये हमारा आंसर है। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है y + 3 बराबर है 10। अब देखो बच्चों इसी प्रकार जैसे हमने पहले किया था कि जो 3 है ये प्लस का है, इसको हम किसकी तरफ लेके जाएंगे, 10 की तरफ। 3 प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो y को लिखो पहले, y बराबर 10 - 3। 10 में से 3 को हम निकालेंगे यानी घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 7। तो y बराबर है 7। यही हमारा आंसर है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। 6 बराबर है z + 2। अब देखो बच्चों 2 है हमारे पास प्लस का, तो हम इसको लेके जाएंगे 6 की तरफ, ये बन जाएगा माइनस का। पहले 6 को लिखो, 6 2 को लेके जाओ 6 की तरफ, -2 लिखेंगे बराबर, फिर जो z बच गया वो लिखेंगे। अब बच्चों 6 में से 2 गया, 4 बच गया, बराबर का निशान लगा दिया, फिर हम z को लिख देंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा सवाल है 3/7 प्लस x बराबर है 17/7। वही तरीका यूज करेंगे जो हमने पहले 3 क्वेश्चन में किया है। x को रखेंगे एज इट इज, जैसा है वैसा लिख देंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। देखो बच्चों 17/7 है, ये 17/7। इसकी तरफ हम किसको लेके जाएंगे, 3/7 को लेके जाएंगे 17/7 की तरफ। 3/7 क्या का है, प्लस का, तो 17/7 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इसको लिखेंगे हम x बराबर है 17/7 - 3/7। x को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर बराबर का निशान। बच्चों देखो नीचे 17 के नीचे 7 है और 3 के नीचे 7 है, दोनों के नीचे 7 है, तो इसका मतलब हमारा हर समान है,
हर क्या है? समान। हर को यदि वैसे का वैसे लिख देंगे, यदि हर समान हो तो उसको वैसे का वैसे लिख दो। फिर लाइन लगाएंगे तो पहले लेंगे बच्चों 17/7 वाली संख्या। देखो इसके नीचे 7 है और हमारा हर नीचे लिखे हमने 7। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। जैसे करके देख लो बच्चों, यहाँ 7 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया। इस 1 की गुणा करेंगे हम 17 के साथ, 17 एकम 17 आ गया। फिर बच्चों माइनस का निशान है वह लगा देंगे। अब देखो बच्चों 3/7 है ये, 3/7 को इस 7 से भाग करेंगे, करो उस 7 को भाग, यही आएगा 1। अब 3 की और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा में 1 3 ही होता है। अब बच्चों x को लिखो वैसे का वैसा, बराबर 17 में से 3 गया 14 बच गया, और नीचे 7 है वो लिख देंगे। ऊपर 14 है नीचे 7 है, इसका मतलब है इसका अर्थ है 14 को 7 से भाग करेंगे। जब कोई संख्या भिन्न के रूप में होती है तो अंश को हर से भाग दिया जाता है, वो भाग को दिखाएगी। भिन्न किसका रूप होता है? डिवीज़न का। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हम भाग करते हैं। तो 7 का पहाड़ा 14 तक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पूरा पूरा भाग गया तो इससे ये कट गया तो 2 आ गया। तो बच्चों पहले x को लिखेंगे, फिर बराबर, फिर 2 को लिखेंगे, यही हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6x बराबर है 12। तो बच्चों हमने x को रखना है, 6 का हम क्या करेंगे, जो बराबर संख्या है 12 उसके नीचे लेके जाएंगे। तो पहले x लिखो, बराबर का निशान, पहले 12 लिखो, उसके नीचे 6 लिख दो। ये 6 को इस 12 के नीचे लगा देंगे। अब वही तरीका 12 को 6 से भाग करना, 6 का पड़ा 12 तक, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 6 का पड़ा 12 तक लेके जाएंगे तो 2 आएगा। इसे काट दोगे, 2 आ गया ऊपर, x बराबर आ गया 2। बच्चों हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को, जो हमारा क्या था, 6z बराबर है 12, इसको इस तरीके से भी हल कर सकते। पहले हमने हल किया है, अब देख दो, हमने 6 को ख़त्म करना है। किसको ख़त्म करना है? 6 को। अगर हम किसी संख्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या से भाग कर देंगे। जैसे हमारे पास है 6z, हमने 6 को ख़त्म करना है, यानी 6 को समाप्त करना है, तो 6 से भाग कर देंगे, फिर बराबर का निशान। बच्चों देखो 6z को हमने 6 से भाग किया, तो बराबर वाली जो संख्या उसको भी इसी संख्या से भाग करेंगे। 6 एकम 6, 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, z की और 1 की गुणा करोगे तो z आ गया, और ये आ गया हमारा बराबर आ गया 2। ये हमारा आंसर है। बच्चों इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बच्चों जिस संख्या को हम समाप्त करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, उसी संख्या से हम उस संख्या को भाग कर देंगे तो वह संख्या समाप्त हो जाएगी। परंतु बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि यदि एक साइड, एक तरफ
हमने उसी संख्या से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी उसी संख्या से भाग होगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया।